16 तारीख को हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास कि शिकारपुर में गांव में किसी युवती के ऊपर एसिड फेंकने का प्रयास किया गया है। इसमें मीडिया से प्राप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस द्वारा गहनता से जांच की गई तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई कि एक युवती अपनी माता के साथ जब उसका इलाज कराकर लौट रहे थे अपने गांव के लिए, तब किसी घात लगाए युवक जो कि स्कूटी पर आया था उसने उसके ऊपर तेजाब फेंकने का इस प्रकार से प्रयास किया है और वो इलाज हेतु गोरखपुर के एक अस्पताल में भर्ती है। परिजनों से प्राप्त तहरीर और परिजनों से और गांव वालों से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस की कई सारी टीमें अपर पुलिस अधीक्षक तथा सीओ सदर के नेतृत्व में इसमें लगाई गई थी। इसमें हमारे 6 थानों की टीमें भी लगाई गई थी क्योंकि घटना बड़ी संवेदनशील थी। एसओजी, स्वाट, फील्ड यूनिट, इन सभी को इस कार्य में लगाया गया था और सभी टीमों के प्रयास से आज हम इसका अनावरण कर रहे हैं। इसमें 2 अभियुक्तों के संलिप्तता की बात निकल कर आई है अभी तक की जांच में, जिसका हमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनके सीसीटीवी फुटेज और इनके द्वारा घटना में प्रयोग किए जाने वाले हेलमेट, एक्टिवा गाड़ी और जैकेट और साथ में जो एसिड की बोतलें हैं और जो दस्ताने जिनका प्रयोग किया गया था वह सारा कुछ बरामद किया गया है। और इनसे पूछताछ में फिर बाकी बातें ये निकल कर आई हैं कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त अनिल कुमार वर्मा है वह चाहता था कि युवती जो है सिर्फ उससे बात करे और उसकी शादी कहीं नहीं हो, और उसे प्रभावित करने के लिए उसने अपने ही दुकान पर कार्य करने वाले रामचरण को 15,000 रुपये में इस चीज़ के लिए तैयार किया था कि वो युवती के ऊपर एसिड फेंके। इस एसिड की व्यवस्था तथा ग्लव्स की व्यवस्था और पैसे देने का कार्य इसके द्वारा किया गया था और मौके पर भी इसके द्वारा युवती तथा उसकी माता को पहुंचाया गया था, जिसके पूरे साक्ष्य हमें मिले हैं। और युवती और उनकी माता जब अपने घर की तरफ बढ़ रही थी तब रामचरण को इसने इंडिकेशन दे दिया था, जिसके आधार पर रामचरण ने इस पूरे कृत्य को किया।